होली के दिन करें हल्दी का यह उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन खींचा चला आएगा आपके पास। होली का पर्व हिंदू धर्म में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का उत्सव मुख्य रूप से 2 दिन तक चलता है, जिसमें पहले दिन होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। मान्यता है कि लोग होली के दिन कई विशेष उपायों को आजमाते हैं। ऐसे ज्योतिष उपायों में हल्दी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे घर की सुख समृद्धि के साथ आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। ऐसी मान्यता है इस दिन आप वीडियो में बताए गए हल्दी के उपायों को सच्चे मन और श्रद्धा से अपनाते हैं तो अवश्य ही आपका जीवन होली के त्योहारों की तरह रंगीन हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रहेगी, आप रोग दोष भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देख लीजिएगा। होली पर किए जाने वाले टोटके पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, क्योंकि सारे टोटके विश्वास पर ही टिके होते हैं। इस साल होली 8 मार्च 2023 बुधवार को पड़ेगी। होली के 8 दिन पहले से ही होलाष्टक लग जाता है और इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। होलिका दहन के साथ ही होलाष्टक का समापन होता है और ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई का संकेत देती है। ज्योतिष की माने तो होलिका दहन और रंगों की होली के दिन कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप इस दिन हल्दी के कुछ उपाय अपना लें तो आपके घर में पूरे साल समृद्धि धन दौलत का वास रहेगा। सनातन धर्म में हल्दी के बिना ना कोई मांगलिक कार्य होता है, ना कोई धार्मिक कार्य होता है। हालांकि हल्दी अन्य धर्म के शुभ कार्यों में भी इस्तेमाल की जाती है। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। सेहत के लिए हल्दी का दूध बेहद लाभकारी माना जाता है। उसी तरह हल्दी के कुछ उपाय सुख समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कारगर होते हैं। हल्दी चेहरे की रंगत के साथ व्यक्ति की किस्मत को भी चमका सकती है। मित्रों, हो सकता है आपको यह सब अंधविश्वास की बातें लगें, लेकिन ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य समस्याओं के लिए हल्दी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं एवं चाहते हैं कि उनकी कृपा से आपके घर में धन की वर्षा हो, आपकी जेब कभी भी खाली ना हो, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये महीना मतलब मार्च का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। इस महीने कई शुभ हमारे त्यौहार पड़ते हैं, इसलिए आप लोग अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा ताकि इस महीने आपकी राशि के अनुसार ऐसा कोई उपाय हो जो हम आपको बता दें, जिससे आपका लाभ हो जाए, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, धर्मशास्त्र में कहा गया है कि हल्दी का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर हल्दी का प्रयोग ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाती है। होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी पड़ती है और लक्ष्मी जयंती के दिन अगर माता लक्ष्मी जी के लिए आप थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया हल्दी का उपाय करते हुए करते हैं, अवश्य ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज के दिन माता लक्ष्मी जी जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। अगर उनकी आप थोड़ी सी पूजा हल्दी के माध्यम से करते हैं, वो तुरंत ही आपको आशीर्वाद दे देती हैं। आपके जीवन में धन संबंधित जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हल्दी का उपाय आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से चला हुआ आ रहा है और कहा जाता है कि होली के दिन किए गए उपाय कभी भी विफल नहीं जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसे उपाय हैं जो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं और इन उपायों को अगर आप अपना लेते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। जो आपके जीवन में धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिए। दोस्तों, अब आपको हम उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है इन उपायों को कहीं कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि पूरे साल एक ही दिन आती है होली और होली के दिन ही इन उपायों को किया जा सकता है। और होली के दिन अगर आप हल्दी के इन उपायों को करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की अवश्य ही प्राप्ति होगी। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति का उपाय। अब मान लीजिए आप लोगों ने कर्ज लिया था, अब उस कर्ज के मायाजाल में आप फंसते हुए चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, बहुत सरल सा उपाय है। आपको होली के दिन चाहे सुबह के वक्त चाहे शाम के वक्त आपको 11 रोटियां लेनी है। 11 रोटियां में आपको हल्की हल्की सी हल्दी डालना है। अब इसी 11 रोटी को किसी भी गाय को खिला देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप जो कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चले आ रहे थे उस कर्ज के मायाजाल से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। और होली के दिन हल्दी का यह उपाय रोटी के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलता है कि आप कर्ज के मायाजाल से बाहर निकल आते हैं। दूसरा उपाय है एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके घर के रखे धन में वृद्धि होगी। होली की रात आपको काली हल्दी पर सिंदूर छिड़कना है, इसको धूप दिखाना है,
इस पर फिर एक सिक्का रखना है। अब इसको लाल कपड़े की पोटली में रख करके अपने धन वाले स्थान पर रख देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर में जो रखा हुआ धन है उसमें वृद्धि होगी। होता क्या है दोस्तों, आप लोगों के पास जो धन आता है वो बेफिजूल खर्चा होना चालू हो जाता है और आप उस धन को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग होली वाले दिन एक लाल कपड़े में काली हल्दी, उस पर सिंदूर और 1 रुपये का सिक्का रख करके इसको अपने घर के धन वाले स्थान पर रख दें तो अवश्य ही आपके घर के रखे धन में वृद्धि होती है। अब दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप लोग दोष मुक्त रहें। देखिए दोस्तों, जब तक आपके ऊपर दोष लगा रहेगा तब तक आप अपने जीवन में वृद्धि तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, अब आप लोगों को बस यह करना है कि होली वाले दिन से लगातार 1 हफ्ते तक 1 मुट्ठी चावल लेना है, उस पर आपको थोड़ा सा हल्दी छिड़क देना है और घर की छत पर रख देना है ताकि उसको कोई चिड़िया या पंछी खा सके। अगर आप ऐसा 1 हफ्ते भी कर लेते हैं होली के दिन के बाद से, तो मान के चलिए आपके ऊपर कितना ही बड़ा दोष लगा हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी आपकी धन संबंधित मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। आपको बस क्या करना है दोस्तों, पिसी हुई हल्दी लेनी है, आपको 1 पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग लेनी है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग लेनी है। अब इसको किसी भी लाल कपड़े में रखना है। लाल कपड़े में रखने के बाद इस कपड़े को मौली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। अब आपको घर के पास वाले किसी भी पीपल वृक्ष पर सुबह के वक्त हो चाहे शाम के वक्त हो जाना है। 1 लोटा जल अर्पित करना है। 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद इस पोटली को पीपल के पेड़ के पास रख देना है। इतना अगर आप कर देते हैं तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी वास करते हैं और माता लक्ष्मी जी अवश्य ही होली वाले दिन पीपल पेड़ पर आती हैं। और अगर आपने यह उपाय कर लिया जो हमने आपको बताया है धर्मशास्त्र के हिसाब से, मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां चली जाएंगी और धन संबंधित जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। देखिए दोस्तों, जब तक आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देंगे आप अपने जीवन में उन्नति कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो यह उपाय बड़ा ही आसान सा उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब आपको बस इतना करना है, शाम के वक्त होली वाले दिन आपको घर पर बैठना है, एक पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े पर पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा, 2-4 चुटकियाँ ले लीजिएगा। हल्दी रखने के बाद आपको इसी पीले कपड़े को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कुल आपको 1001 बार जाप करना है। अब इस पीले कपड़े को आपको ले जा करके अपनी घर की छत पर किसी भी ऐसे कोने पर रख देना है जहाँ से उसको कोई हटाए ना। इतना अगर आपने होली वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उससे आप आगे जाएंगे। अब आप ये बात जरूर सोचोगे कि हमने इस पीली पोटली को घर की छत पर क्यों रखवाया। तो आपको बता दें दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जो राहु और केतु होते हैं वो उसके घर की छत पर ही वास करते हैं और होली के दिन किया गया यह हल्दी का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। अब दोस्तों, जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, यह उपाय अवश्य ही होली वाले दिन और होली के अगले दिन भी कर लीजिएगा। नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी अवश्य ही डाल दीजिएगा। यह अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आप लोगों के ऊपर कोई काला जादू बंधन करवाएगा पूरे साल, इसका आपको असर नहीं देखने को मिलेगा, इसका कोई भी असर आपके ऊपर नहीं होगा। अब दोस्तों, आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, कोई भी आपके ऊपर बुरी नज़र लगी हो, काला जादू लगा हो, वह खत्म हो जाएगा, वह उतर जाएगा। बस आपको यह करना है दोस्तों, होली वाले दिन आप लोगों को अपने सर के ऊपर से 1 मुट्ठी पिसी हुई हल्दी को 7 बार बाईं ओर से दाईं ओर घुमाना है। इसको काले कपड़े में रखना है, इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है और किसी भी बहती हुई नदी में डाल देना है। अगर आप लोग इतना होली वाले दिन कर लेते हैं तो पूरे साल से जो आपके ऊपर दोष लगा हुआ था, काला जादू लगा हुआ था, बंधन लगा हुआ था, जिसके से आप परेशान होते चले जा रहे थे, आप टूटते हुए चले जा रहे थे, तनाव में आ गए थे, वह खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कामयाब होंगे। तो दोस्तों, होली वाले दिन हल्दी के ये कुछ उपाय थे जो आपको अवश्य ही करने चाहिए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए।